हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद स्वामी और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल DS स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस प्रश्नावली के बेसिक और इसके सभी सूत्रों के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तो अपना त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोण मिति अनुपात। दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को व्यक्त करते हैं। ये होता है अपना समकोण त्रिभुज। और ये अपना समकोण यानी 90 डिग्री मान लेते हैं। ये ए और ये बी और ये सी। दोस्तों, समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो ये होगा अपना कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। और मान लेते हैं ये कोण है अपना थीटा। दोस्तों, थीटा कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। तो ये होगा अपना लंब। और जिस भुजा पर कोण बनता है उसे कहते हैं आधार। तो ये होगा अपना आधार। और त्रिकोणमितीय अनुपात इसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को व्यक्त करते हैं। दोस्तों, साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं ज्या, कोस थीटा को कहते हैं कोज्या, टेन थीटा को कहते हैं स्पर्शज्या, कोट थीटा को कहते हैं कोटि स्पर्शज्या, सेक थीटा को कहते हैं व्युत्क्रम कोज्या और कोसेक थीटा को कहते हैं व्युत्क्रम ज्या। अर्थात सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है और कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा होता है अपना लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार और कोट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का विपरीत। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। और सेक थीटा हो जाएगा कोस थीटा का व्युत्क्रम। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा अपना कर्ण बटे लंब। दोस्तों, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने का एक फॉर्मूला होता है, वो है LAL KKA अर्थात लाल बट्टे कक्का। ये होता है साइन थीटा का। साइन थीटा को हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। ये हो जाएगा कोस थीटा का और ये हो जाएगा टेन थीटा का। कोस थीटा को हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ से विपरीत शुरू हो जाएगा कोट थीटा। ये कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। दोस्तों, अब आता है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। व्युत्क्रम त्रिकोण मिति अनुपात। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का उल्टा। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटे कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा कोसेक का व्युत्क्रम होता है और कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। दूसरा होता है कोस थीटा होता है 1 बटे सेक थीटा, यानी कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है और सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तीसरा होता है
टेन थीटा। टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा, यानी टेन थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है और कोट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। चौथा होता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है 1/टेन थीटा। पांचवा है सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। और छठा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। दोस्तों ये थे व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। टेन थीटा होता है अपना साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब आता है हमारा इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है त्रिकोण मितीय अनुपातों की सारणी। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह एक टेबल बना लेनी है, और यहाँ पर लिख देना है कोण डिग्री में, और यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देनी है 6 के 6, और यहाँ पर 0 से लेकर 90 डिग्री तक इस प्रकार ये कोण लिख देनी है। यहाँ पर सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक संख्या लिख देनी है, 0 1 2 3 और 4। अब इन सभी के बट्टे में 4 लगा देना है, 4 4 और 4, और अब इन सब के ऊपर रूट लगा देना है। और दोस्तों अब इनसे जो मान आएगा वो होगा अपना साइन का। यहाँ पर इसका मान आएगा 0, और यहाँ पर इसका मान आएगा 1/2। यहाँ पर इसका मान आएगा 1/√2। यहाँ पर इसका मान आएगा √3/2, और यहाँ पर एक मान आएगा 1। तो इस प्रकार साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान हो गया √3/2, और साइन 90 का मान हो गया 1। साइन 90 का मान कोस 0 की जगह लिख देते हैं 1, और साइन 60 का मान यहाँ पर लिख देते हैं √3/2, और ये यहाँ का यहाँ रह जाएगा। और साइन 30 का मान कोस 60 की जगह लिख देते हैं, और साइन 0 का मान कोस 90 की जगह लिख देते हैं। तो इस प्रकार हो गया ये अपना कोस का मान। तो अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन 0 का मान आ जाएगा अपने पास 0, टेन 30 का मान हो जाएगा अपने पास 1/√3, टेन 45 का मान हो जाएगा 1, इसके बटे में इसको लगाएंगे तो टेन 60 का मान हो जाएगा √3, और जब 1 के बटे में शून्य लगाएंगे तो टेन 90 का मान हो जाएगा अनंत। और अब हम जानते हैं कि कोट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। 0 का मान हो जाएगा अनंत, कोट 30 का मान हो जाएगा √3, कोट 45 का मान हो जाएगा 1, कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3, और कोट 90 का मान हो जाएगा 0। और अब हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो सेक 0 का मान ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे 1/कोस 0, तो ये हो जाएगा अपना 0, और सेक 30 का मान ज्ञात करेंगे तो 1/कोस 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना √3, और जब 1/कोस 45 करेंगे तो ये हो जाएगा √2, और जब 1/कोस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और जब 1/कोस 90 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना अनंत। तो सेक 90 का मान हो जाएगा कोसेक 0 के बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे अनंत, और अब 2 को यहाँ लिख देंगे, √2 यहाँ का यहाँ रह जाएगा, 2/√3 यहाँ लिख देंगे, और 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गया अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। दोस्तों इस सारणी को आपको पूरी याद रखनी है, क्योंकि त्रिकोणमितीय प्रश्नावली इसी टेबल पर आधारित है, और पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय इसी सारणी पर चलेगी। तो अब आता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का मतलब होता है कि इससे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण की परिभाषा होगी, इससे दो कोण जिनका योग
90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। दोस्तों अब आता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। अब आता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा। अर्थात कोट और टेन दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। अब आता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। अर्थात सेक थीटा कोसेक थीटा का पूरक कोण होता है और कोसेक थीटा सेक थीटा का पूरक कोण होता है। तो दोस्तों ये थे पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों अब आता है अपना त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरणों में पहली आती है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरी आती है अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरी है अपनी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थी अपनी त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।